नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारियों के लिए दोस्तों एक अहम खबर आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, हिसार भास्कर से खबर है साथियों। यहाँ पर सिविल सर्जन का पीएमओ को पत्र, जिन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रही अच्छी उनका ही बढ़ेगा अनुबंध। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च को दोस्तों इस महीने की लास्ट डेट में दोस्तों बहुत सारे कर्मचारियों का दोस्तों कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। तो दोस्तों उनकी परफॉर्मेंस देखकर, उनके काम को कितनी संतुष्टिजनक दोस्तों वो काम करे हैं, उस चीज को देखकर उनके अनुबंध आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा विभाग की तरफ से। ऐसा यहाँ पर दोस्तों चल रहा है कुछ कार्रवाई। यहाँ पर देख लीजिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सिविल अस्पताल में कार्यरत करीब 223 कर्मी, जी हाँ दोस्तों 223 कर्मचारी हैं जो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं। तो आप लोगों को पता होगा, हमने भी काफी दिन पहले वो खबर दिखाई थी आप लोगों को कि जो कर्मचारी हैं उनको परफॉर्मेंस को दोस्तों नंबर दिए जाते हैं 1 से लेकर 5 तक। ठीक है भाई, किस कर्मचारी की जो है परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है उसको अंक दिए जाते हैं उस बेस पर दोस्तों। और दूसरा उनके व्यवहार वगैरह पर क्या कुछ है, उनके काम की संतुष्टि पर ये सब होगा। देखिए क्या है पूरी खबर, यहाँ पर बता देते हैं जल्दी से। सिविल अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों का परफॉर्मेंस के आधार पर अनुबंध बढ़ाया जाएगा। जिनका काम अच्छा नहीं है उनकी नौकरी पर तलवार लटक सकती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ठेका प्रथा को दोस्तों यहाँ पर खत्म करके करीब 223 कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत रखे जाने का काम यहाँ पर किया गया था। इनका अनुबंध 31 मार्च को खत्म होने वाला है। इसको लेकर सिविल सर्जन ने अनुबंध बढ़ाने को लेकर पीएमओ को पत्र एक तरह से लिखा है और पत्राचार किया है। उसमें लिखा है कि कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों काम तो मोस्टली करना ही चाहते होंगे, ठीक है, तो उनसे सहमति पत्र लिया जाए। इसके अलावा सभी कर्मचारियों के एसीआर की तर्ज पर परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रेडिंग देकर सूची भेजी जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक जो पक्का कर्मचारी होता है उसकी एसीआर तैयार होती है, भाई उसकी परफॉर्मेंस ही होती है ये, मान लीजिए एक तरह से एसीआर भी। तो इसी तरह से जो 1 से 5 तक नंबर दिए जाते हैं वो कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी की एसीआर मान लीजिए, ठीक है। तो उसके आधार पर ग्रेडिंग करके भाई किसको कितने अंक दिए गए हैं तो ये भेजने को यहाँ पर बोला गया है। तो बता दें कि ऐसे में अगर कोई काम करने का इच्छुक नहीं है और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनका अनुबंध बढ़ने का संशय है। लगभग कर्मचारियों को 3 से 5 तक नंबर दिए हैं। कोविड के दौरान कार्यरत 62 कर्मचारियों का अनुबंध भी 31 मार्च को खत्म होगा। ये 62 कर्मचारी दोस्तों अलग है, आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। तो इनका भी कार्यकाल दोस्तों 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। अब इनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया था दिसंबर में, ठीक है, लेकिन 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था, जनवरी फरवरी और मार्च के लिए। अब मार्च भी खत्म होने वाला है। आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे तो सिर्फ 1 महीना इनके पास है, ठीक है, 1 महीने से भी कम बचा है। तो इनकी नौकरी पर भी तलवार है। और अन्य जो कर्मचारी हैं उनकी परफॉर्मेंस अगर चेक की जाएगी तो जाहिर ही बात है कुछ ना कुछ तो उसमें से जरूर निकालने की कोशिश करेगा विभाग, अलग करने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है जिनका जो है यहाँ पर अनुबंध 31 मार्च को खत्म होगा उन्हें काम पर रखा जाएगा या नहीं, इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। न ही उनको लेकर पत्र में जिक्र किया गया है, यानी कि 62 कर्मचारियों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ये जिक्र है दोस्तों सिर्फ ये जो लेटर लिखा गया है वो लिखा गया है 223 कर्मचारियों के लिए, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं। तो न ही उनको लेकर यहाँ पर पत्र में कोई जिक्र है। और साथ में यहाँ पर बता दें, ये जो कर्मचारी हैं जो 223 जो कर्मचारी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इन कर्मचारियों में यहाँ पर 69 वार्ड सर्वेंट हैं, 74 यहाँ पर स्वीपर हैं, यहाँ पर 32 सिक्योरिटी गार्ड है, 2 भी प्लम्बर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, माली, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक हेल्पर इत्यादि कर्मचारी हैं। यानी कि मोस्टली अलग अलग दोस्तों जो ये हैं कर्मचारी हैं पोस्ट के, तो सभी की नौकरी पर तलवार है। वैसे तो अब विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, अधिकारियों के ऊपर, किसके कितने नंबर लगाकर भेजता है और किसको ऊपर रखता है और किसको नीचे रखता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी, संतोषजनक होगी दोस्तों, उनको ही आगे रखा जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। बाकी जो 62 कर्मचारी दोस्तों अलग हैं वो, ठीक है, उनके बारे में अभी कोई जिक्र नहीं है। ये कर्मचारी भी चिंतित है, इनकी नौकरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अभी सरकार ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, किसी प्रकार की कोई बातचीत फिलहाल नहीं चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है, डॉक्टर गोविंद गुप्ता सिविल सर्जन हिसार की तरफ से ये बताया गया है परफॉर्मेंस के आधार पर कर्मचारियों के अनुबंध को बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर पीएमओ से कर्मचारियों की सहमति व ग्रेड अनुसार रिपोर्टिंग मांगी गई है, यानी कि रिपोर्ट मांगी गई है। पहले तो कर्मचारियों की सहमति, वो सहमति पत्र हमने आप लोगों को दिखाया था, परसों की वीडियो थी शायद वो, ठीक है, उसमें सहमति पत्र भी दिखाया था। कर्मचारियों से सहमति पत्र भरवाया जाएगा, आप काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी क्या पोस्ट है।
और साथ में उसकी ग्रेडिंग, भाई इसको कितने अंक मिले हैं, जो स्टार दिए जा रहे हैं 1 से 5 स्टार तक की, उसके हिसाब से दोनों चीज़ों को देखकर, उसके सहमति पत्र को देखकर और उसकी काम की परफॉर्मेंस को देख के आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा कर्मचारियों के साथ। अब ये समस्या तो हर साल आनी ही है, जैसे ठेकेदार के थ्रू आती थी, कौशल रोजगार निगम के थ्रू भी वैसे ही आ रही है। तो फायदा क्या लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पर। अगर इस नौकरी के अगर सिक्योरिटी की बात करें, जॉब सिक्योरिटी की अगर बात करें, तो नौकरी की सुरक्षा की बात करें तो ठेकेदारी प्रथा में भी कोई ज़्यादा सुरक्षित नहीं थी और कौशल रोजगार निगम में भी सुरक्षित नहीं है, ये कह सकते हैं साथियों। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।